हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरे पास ना 9th क्लास ओएस डीएवी की जो विंटर असाइनमेंट आई हुई है उसके कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो चैप्टर 11 के दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 18, वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कोन, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर, इन सबके हमारे पास क्या है, इक्वल बेस में है और इनकी हाइट भी क्या है हमारे पास सेम है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। तो इस फिगर में देखो हमें दिख रहा है साफ कि जो इसका रेडियस है हमारे पास, हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वो इनकी हाइट के इक्वल है। ठीक है, हेमिस्फीयर का रेडियस और जो कोन और सिलेंडर की हाइट है वो उसके इक्वल है। फॉर दिस केस हेमिस्फीयर के लिए h इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, r। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। तो पाई से पाई कैंसिल, तो क्या रह गया 1/3 आर स्क्वायर h, 2/3 आर क्यूब और क्या रह गया आर स्क्वायर h। तो अब ये 3 हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या रह गया आर स्क्वायर h, 2 आर क्यूब और 3 आर स्क्वायर h। अब मैंने आपको कहा था कि हेमिस्फीयर के केस में r और h इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ये मतलब एक्चुअल में क्या है r इंटू h है ना, तो पर ये h इज इक्वल्स टू r है, ये वाले। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज हमारे पास इक्वल है तो ये सब कट हो जाएंगी। तो क्या बचा 1:2:3। दिस इज द क्वेश्चन और यही हमें प्रूव करना था कि इनका जो वॉल्यूम है वो इस रेशियो में 1:2:3 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया हुआ है कि एन एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%। मैंने लेट कर लिया, लेट द एज ऑफ क्यूब, जो क्यूब की एज थी वो हमारे पास ए थी। ठीक है, अब मैंने इंक्रीज, तो हमारे पास इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। देन अब हमने इंक्रीज, या आप सीधा लिख सकते हो न्यू एज ऑफ क्यूब। न्यू एज ऑफ क्यूब क्या है, जो उसमें 10% इंक्रीज कर दिया, तो a प्लस 10% ऑफ a, तो डेट इज a प्लस a/10, तो ये आ जाएगी 11/10 a। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब इसका न्यू सरफेस एरिया। न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 11/10 a का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 121/100 इंटू 6a स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो, तो अगर हमें इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो वो कितना हो जाएगा 121/100 6a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 121 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6a स्क्वायर बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली हमें नजर आ रहा है, तो कितना परसेंट देखो, पहले हमारे पास सरफेस एरिया क्या था 6a स्क्वायर, अब हमारे पास कितना हो चुका है 21/100 ऑफ 6a स्क्वायर, यानी कितने परसेंट इंक्रीज हो गया 21%। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा सिंपली 21%। दिस इज द आंसर।